मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2। आज बच्चों हम क्लास 5 की एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बच्चों रुपए और पैसे के बारे में बात कर रहे थे। इस एक्सरसाइज में हमें वही एक्सरसाइज अब वर्ड प्रॉब्लम में करनी है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम हम अपनी सॉल्व करनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आ मैन बोट आ ब्यूरो फॉर रुपए 6,750। आ टेबल फॉर, टेबल की कीमत कितनी है बच्चों 4,550 एंड चेयर फॉर 950 फॉर हिज हाउस। अपने घर के लिए वो ब्यूरो लेता है, ख़रीदता है, और टेबल ख़रीदता है, और क्या ख़रीदता है बच्चों, चेयर ख़रीदता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ द थिंग्स ही बॉट। उसने जितनी भी चीज़ें खरीदी हैं उन सब की टोटल वैल्यू, टोटल कीमत क्या हुई, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे बच्चों, जब भी आपसे टोटल की बात की जाए तो या टुगेदर की बात की जाए तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। इस बात को आप अपने माइंड में रिमाइंड रखेंगे कि जब भी आपसे टोटल पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, इजीली प्लस कर लेंगे सब। पहले आप बताएंगे कॉस्ट ऑफ ब्यूरो, फिर कॉस्ट ऑफ टेबल और कॉस्ट ऑफ चेयर। आपने लिख दी सबकी कॉस्ट, और उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ थिंग्स, सभी चीज़ों की क्या वैल्यू, कीमत कितनी हुई, सबको आपने क्या करा, प्लस कर लिया। टोटल की बात हो रही है इसलिए हमने क्या किया बच्चों, प्लस किया। तो हमारा 0, 5, 5, 10, 5, 15, 15 का 5, 5 कैरी। फिर इसके बाद हमने 7 और 1 कितने होते हैं बच्चों 8, 8 में 5 प्लस कीजिए। 8 में जब आप 5 प्लस करेंगे 13, और 13 में आप कितने प्लस करेंगे 9, तो आपका हो जाएगा कितना बच्चों 22। तो आप क्या लिखेंगे फिर यहाँ 2, और 2 आपका कैरी। इसके बाद 6 और 2 कितने होते हैं बच्चों, 6 और 2 होते हैं आपके 8, और 8 में 4 प्लस करेंगे आप तो आपका हो जाएगा 12। तो 12 का 12। अब ये आपका आंसर हो गया। टोटल वैल्यू ऑफ कितनी हो गई बच्चों 12,250। ये आपकी क्या आ गई, टोटल वैल्यू आ गई सारी थिंग्स की। मतलब ये तीन चीज़ें ली थी, उनकी कीमत कितनी हुई, या इनकी कीमत हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, आप आई होप यू विल अंडरस्टैंड सो यू कैन डू योर सेल्फ। क्वेश्चन मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, समझा देती हूँ बच्चों। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द प्राइस ऑफ 5 बुक्स। 5 बुक्स के प्राइस आपको दे रखे हैं। एक का 35 मतलब 35 रुपीज़, 75 रुपये 50 पैसे, और 275, और इसके बाद लिखा है आपको 52 रुपये। एंड नेक्स्ट है आपकी 5th बुक के कीमत मतलब कि कॉस्ट कितनी है 9 रुपये 50 पैसे। ओके, तो ये आपको कीमत पता चल गई। आपसे क्या कर रहा है, फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ बुक। आपसे क्या फाइंड करने को कह रहा है बच्चों, टोटल प्राइस। सभी बुक्स की प्राइस दे रखे हैं तो आपसे टोटल प्राइस पूछ रहे हैं कितने होंगे। तो टोटल की बात हुई है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर बच्चों, टोटल की बात हुई है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्लस। तो आप इजीली सबको प्लस कर सकते हैं। जो आप प्लस करने पर आपका आंसर आएगा, आपकी टोटल प्राइस ऑफ बुक्स आ जाएंगे। मतलब सभी बुक्स के आपके जितनी बुक्स हैं इन सबको कितने पैसों में आप खरीदेंगे, टोटल आपका निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका, पुनीत्स बैंक बैलेंस इज़ रुपये, कितने रुपए बैंक बैलेंस है उसका 75 रुपये और 35 पैसे, मतलब 35 पैसे। ओके, इसके बाद आपका हाउ मच मोर रुपीज़ ही हैज़ डिपॉजिट, कितने पैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने होंगे, कितने टारगेट पर, अपने टारगेट पे पहुंचने पर। उसका टारगेट क्या है बच्चों 80 रुपये, ये इसका टारगेट है। तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। ये पॉइंट है बच्चों, तो पॉइंट के बाद के 0 के हमारे वैल्यू नहीं रखते। तो ये 80 रुपये हैं, तो 80 रुपये उसे पहुँचने पर, मतलब यहाँ तक पहुँचने में उसे कितने रुपए और डिपॉजिट करने पड़ेंगे, मतलब कि बैंक में जमा करने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, बच्चों, कितने की, हाउ मच पूछ रहा है आपसे। तो जब भी आपसे हाउ मच पूछेगा तो आप क्या करेंगे बच्चों, सब्सट्रैक्ट होता है माइनस, घटाएंगे आप। तो आप 76 में से
80 को घटा देंगे? नहीं, 80 में से आप 76 को माइनस करेंगे। ओके, तो पुनीस बैंक बैलेंस 76 पॉइंट मतलब कि 76 रुपये और 35 पैसे मतलब कि 35 पैसे, और पुनीस का टारगेट क्या है 80 रुपये। तो आप क्या करेंगे 80 रुपीज़ में से आप 76 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे बच्चों, यहाँ आपको माइनस करके बताया गया है कैसे माइनस करना है आपको। पुनीस हैज़ डिपॉजिट, कितने रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे बच्चों? आपको यहाँ बताया गया है 3 रुपये और 65 पैसे उसे डिपॉजिट और करने पड़ेंगे। किसके लिए? अपने टारगेट पर पहुँचने के लिए। 80 रुपये में से आप 76 माइनस करेंगे। बच्चे लिखने का मेथड आपको आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना चाहिए। ओके, अगर ये आपको मेथड आता है तो आप इजीली किसी भी सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 3, सो यू कैन डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपको दिया गया है होमवर्क के लिए, ये आपका होमवर्क है। फर्स्टली आई रीड दिस क्वेश्चन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। भूपातीज मंथली सैलरी इज़ रुपये, कितने रुपए है उसकी मंथली सैलरी बच्चों? 25,000। ठीक है, ही सेव्ड, और वो उसमें से 25 जो उसकी 1000 सैलरी है उसमें से बच्चों वो 6,435 रुपये क्या कर लेती है? सेव करती है। तो वो कितना पैसा खर्च करती है बच्चों? हाउ मच पूछा है आपसे, तो क्या करेंगे आप? हाउ मच पूछा है गया है तो आप माइनस करेंगे। तो 25,000 उसकी सैलरी है और 6,435 वो सेव कर लेती है, तो कितना वो खर्च कर देती है? तो आप 25,000 में से क्या माइनस करेंगे? 6,435 को माइनस कर देंगे। तो इसीलिए आपका क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू for everyone for watching my video.